अमेरिका सुन ले, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का ट्रंप को दो टोक जवाब। ईरानी सुप्रीम लीडर ने कौम से खिताब में कहा, जो ईरान को जानते हैं उनको पता है कि ईरान धमकियों का जवाब कैसे देता है। जंग हो या अमन मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो हम कबूल नहीं करेंगे। ईरान पर हमला करके इसराइल ने बड़ी गलती कर दी। इसराइल को इसके मुजरिमाना इक़दाम की सजा मिलेगी। अपने शहीदों का लहू कभी नहीं भूलेंगे। ईरान सहूनियों से कभी समझौता नहीं करेगा। फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी पर ईरान खामोश नहीं रहेगा। एटमी हथियारों की तैयारी के इल्जामात झूठ का पलंदा है। ईरानी सुप्रीम लीडर ने जंग के तमाम इख्तियारात पासदारान इनकलाब गार्ड को मुंतकिल कर दिए। इसराइल ने बरादर मुल्क ईरान पर खुली जारहियत की। आलमी ममालिक को जल्द जंग बंदी के लिए कोशिश करनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब। कहा, ईरान इसराइल जंग से पैदा होने वाली सूरत हाल तशवीशनाक है। यह जंग खित्ते के लिए बहुत खतरनाक है। ईरान और तुर्किया के सदूर के साथ खित्ते की सूरत हाल पर बात की। गजा की सूरत हाल इंतहाई अफसोसनाक है। वहाँ 50,000 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके। इसराइल ने गजा में अब भी जुल्म का बाजार गर्म कर रखा है। गजा में जुल्म जारी है। आलमी ज़मीर कब जागेगा? गजा की सूरत हाल पर आलमी बरादरी को नोटिस लेना होगा। पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप और फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात आज होगी। तर्जुमान व्हाइट हाउस और पाकिस्तान के आला सिक्योरिटी राय की तस्दीक। सदर ट्रंप से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के जोहराने पर मुलाकात पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 10 बजे कैबिनेट रूम में होगी। मुलाकात के दौरान दोनों रहनुमा अहम इलाकई और बैनुल-अक़वामी उमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। जोहराने में नायब अमरीकी सदर JD वैंस समेत आला अमरीकी और पाकिस्तानी हुकाम भी शरीक होंगे। सफारती हलकों ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात को अहम करार दे दिया। ओहदा संभालने के बाद अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान की किसी भी आला तरीन शख्सियत से यह पहली मुलाकात है। ईरान ने पहली बार इसराइल का जदीद हम्स 900 अस्करी ड्रोन मार गिराया। इसराइल की तस्दीक। फ़ज़ाई बर्तरी के दावे की कलई खुल गई। ईरान का इसराइल पर 11वां हमला। पहली बार फतह 1 हाइपरसोनिक मिसाइल का इस्तेमाल। इसराइल के 5 दिफाई निज़ाम मिसाइल को रोकने में नाकाम रहे। तेल अवीव में धमाके से दर्जनों इमारतों और गाड़ियों को आग लग गई। ईरान की जानिब से 30 से ज़ायद मिसाइल और दर्जनों ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस, हैफा, गोलान हाइट्स, अस्कलान, मैरोन एयरबेस और शेरोन में धमाके। पासदारान इनकलाब के मुताबिक इन फ़ज़ाई अड्डों को निशाना बनाया गया जो ईरानी शहरियों और बुनियादी ढांचे पर दहशतगर्द हमलों के लिए इस्तेमाल किए गए थे। ईरानी अफवाज का मकबूजा इलाकों की फ़ज़ाओं पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने का दावा। कहा, इसराइली शहरी हैफा और तेल अवीव छोड़ दें। वॉशिंगटन पोस्ट का कहना है, इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम दबाव का शिकार हो गया है। 10 से 20 दिन चल सकेगा। ईरान के जवाबी हमलों में हलाक इसराइलियों की तादाद 27 हो गई। 800 से ज्यादा जख्मी हैं। इसराइली जारहियत जारी। तेहरान में इमाम हुसैन यूनिवर्सिटी समेत इसराइल के ईरान में 40 मकामात पर मजीद हमले। सहूनी हमलों में सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट, असला साज फैक्ट्रियों को निशाना बनाया गया। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी की सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट को नुकसान पहुंचने की तस्दीक। इसराइली अफवाज का तेहरान के मशरिक में खोजेर मिसाइल डेवलपमेंट कम्प्लेक्स पर हमला। फजाई कार्रवाई में 50 से ज्यादा लड़ाका जंगी तैयारों ने हिस्सा लिया। हमले से कबल जोन 18 के शहरियों को इलाका खाली करने की हिदायत दी गई। इसराइली फौज ने चेरोस में ईरान के अंदर 1100 अहदाफ को निशाना बनाने और फजाई बर्तरी हासिल होने का दावा किया है। सहूनियों के ईरान में बेगुनाह शहरियों पर हमले में 585 ईरानी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी हुए। गैर मुल्की तंजीम ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ने दावा किया है, शुहदा में 239 आम शहरी और 126 फौजी एहलकार शामिल। ईरान में इसराइली एजेंटों की गिरफ्तारी का सिलसिला जारी। मोसाद के एक और एजेंट को गिरफ्तार कर लिया गया। इसराइली एजेंट ने गिरफ्तारी से कबल साइनाइडाइज हर की गोली खाकर खुदकुशी की कोशिश की, जिसे नाकाम बना दिया गया। ईरान शहरियों की निशानदेही पर ड्रोन से भरी एक और गाड़ी पर भी कब्जा कर लिया। ड्रोन तैयार करने की एक और फैक्ट्री पर भी कब्जा कर लिया गया। ट्रंप की ज़ेर सदारत व्हाइट हाउस में अमरीकी कौमी सलामती कौंसिल का 1 घंटा 20 मिनट इजलास। ईरान इसराइल जंग की मौजूदा सूरत हाल पर गौर। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक हंगामी मीटिंग में ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमले पर इतफाक नहीं हो सका। पर्दों में ईरान के ज़ेर ज़मीन यूरेनियम की अफजोदगी के मुकाम को तबाह करने की सलाहियत सिर्फ अमरीका के पास है। कौमी सलामती मशीरों के अहम इजलास से पहले अमरीकी सदर ट्रंप और इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। इसराइली मीडिया के मुताबिक इसराइल चाहता है कि ईरान के खिलाफ जंग में अमरीका इसका साथ दे या इसके लिए ईरान से जंग लड़े।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं बजट किसान दोस्त है, ज़रूरी सेक्टर पर कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। IMF के मुतालबे के बावजूद ज़राअत और फर्टिलाइजर पर टैक्स न लगाने का फैसला किया। 6 से 12 लाख रुपए आमदन वालों पर सिर्फ 1% इनकम टैक्स आयद होगा। पाक फौज की ज़रूरियात के लिए दिफाई बजट में इजाफा किया गया। PSDP का हजम 1000 अरब रुपए तक बढ़ा दिया। बुनियादी ढांचे, सेहत, तालीम, तवानाई मनसूबों को तरजीह दी गई। साबिक हुकूमत ने मैशत को डिफॉल्ट के करीब पहुंचाया। मौजूदा हुकूमत ने मैशत का दिवालियापन से बचाया। पाकिस्तान अब पुरएतमाद अंदाज में आगे बढ़ रहा है। बिलावल भुट्टो और वफ़द ने आलमी सतह पर मुल्क की शानदार नुमाइंदगी की। सोलर पर टैक्स इस साल 18 नहीं 10% किया जा रहा है। सर्विसेज पर डिजिटल टैक्स सूबों का डोमेन ही रहेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कहा, हायर एजुकेशन का बजट बढ़ा दिया है। कोई भी चीज़ रेवेन्यू में कम करेंगे तो फिर इसको पूरा भी करना है। कुछ चीज़ों पर हुकूमत ने नज़रसानी की है। PIDCL और PWD की बॉडी है। सूबों में PWD के मंसूबे यही करेगी। PIDCL चारों सूबों के मंसूबों की जिम्मेदार होगी। नवीद कमर ने कहा कि हमारे इशूज़ को एक हद तक हल कर लिया गया है। आगा रफ़ीउल्लाह ने डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म से कम उजरत बढ़ाने का मामला उठा दिया। इसहाक डार ने कहा कि आप अपनी लीडरशिप को बता देते, मैं आज ये भी हल करके आ जाता। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं बजट में खसारे का तखमीना ही नहीं, महंगाई के जो इशारे हुकूमत बता रही है इनमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पाकिस्तानी अवाम पर 42,000 अरब रुपए का मजीद टैक्स लगा दिया गया। रेवेन्यू इंडेक्स में अरबों रुपए का तजाद महज गलती नहीं हो सकती। असम्बली में हमारी इसराइल के खिलाफ करारदाद को भी सामने नहीं लाया गया। PTI के तमाम लीडरान को रिहा किया जाए। असद कैसर ने कहा ईरान के हवाले से हुकूमती पॉलिसी पर पार्लियामेंट को एतमाद में लिया जाए। अली जफर बोले, बानी ने कहा है कि हम जाली केसेस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। सेनेट कायमा कमेटी बराए खजाना के इजलास, नॉन फाइलर्स के एक दिन में 50,000 रुपए से ज्यादा रकम बैंक से निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 1% करने की मंजूरी। तनख्वाहदार तबके की आमदन पर इनकम टैक्स की तजावीज़ भी मंजूर। सेनेटर शाहजेब दुरानी ने कहा रकम को बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दिया जाए। चेयरमैन FPR ने बताया 50,000 के हिसाब से महाना 15 लाख रुपए बनते हैं। ताहम महाना 15 लाख रुपए से ज्यादा हर कोई नहीं निकालता। 6 से 12 लाख सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 5% से कम करके 1% कर दिया गया। 12 से 22 लाख सालाना तनख्वाह पर इनकम टैक्स 15 से कम करके 11% होगा। 22 से 32 लाख रुपए तनख्वाह पर इनकम टैक्स 25 से कम करके 23% कर दिया। 32 से 41 लाख तनख्वाह पर इनकम टैक्स की शरह 30% और 41 लाख से ज्यादा सालाना तनख्वाह पर 35% इनकम टैक्स बरकरार है। किसी मुल्क में नॉन फाइलर्स नहीं, पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसने नॉन फाइलर की इख्तरा निकाली। लोग जुर्माना देने को तैयार हैं लेकिन फाइलर नहीं बनते। 24 करोड़ का मुल्क है, हमें दुरुस्त सिमत में जाना है। वज़ीर ख़जाना की कायमा कमेटी खजाना में ब्रीफिंग। कमेटी के सालाना 12 लाख रुपए तक आमदनी पर इनकम टैक्स सिफर करने की सिफारिश। चेयरमैन FPR राशिद लंगड़ियाल ने कहा कि आइंदा स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी FBR की मंजूरी से मशरूत होगी। नॉन फाइलर्स को सरमायाकारी की इजाज़त नहीं दी जाएगी। क्लब्स की आमदनी पर टैक्स आयद किया जाएगा। कमेटी चेयरमैन सेनेटर सलीम वांडीवाला ने तजवीज़ की मुखालफत करते हुए कहा कि आम लोग इन क्लब से मुस्तफीद नहीं होते, ये सिर्फ 300 लोगों की अय्याशी के लिए बने हैं। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी का मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे असजद महमूद पर हमले की कोशिश का इंकशाफ। कौमी असम्बली इजलास में बताया कि 10 जून को मौलाना के सबसे छोटे बेटे असजद महमूद DI खान से लकी मरवत आ रहे थे। रास्ते में 40 से 50 लोगों ने इनको घेर लिया। रॉकेट लॉन्चर निकाल कर कहा कि हम तो लड़ेंगे, हथियार नहीं फेंकेंगे। गफूर हैदरी ने कहा हमारा जुर्म क्या है। मौलाना फजलुर रहमान पर 3 मरतबा खुदकुश हमले हुए, ये इंतहाई अफसोसनाक है। कौमी शाहराह पर इतने लोग आते हैं और लोगों को उठाकर ले जाते हैं। रियासत के अंदर रियासत की गुंजाइश नहीं। हमारा हर इकदाम कानून की हुक्मरानी के लिए होगा। बार और बेंच को कोई अलहदा नहीं कर सकता। हमारी पहली तरजीह अवामी शिकायत दूर करना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी का पेशावर हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा हमें मतहत अदलिया की मुश्किलात का एहसास है, लोगों को इंसाफ दिलाएंगे। 14 जजेस को छोड़कर 15वीं नंबर वाले जज को क्यों ट्रांसफर किया गया। जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने जजेस सीनियरिटी और ट्रांसफर केस में सवाल उठा दिया। वकील अमजद परवेज ने कहा कि 1970 में 1 यूनिट तहलील हुआ तो जजेस को मुख्तलिफ हाई कोर्ट्स में ट्रांसफर किया गया। यहाँ भी जजेस की गुज़िश्ता सर्विस को ट्रांसफर पर तस्लीम किया गया। जस्टिस नईम अफगान ने कहा कि 1 यूनिट पर नई अदालतें तश्कील हुई। इस केस में सूरत हाल मुख्तलिफ है। यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादला पर कोई तश्कील या तहलील नहीं हुई। सवाल यह है कि आर्टिकल 200 के तहत जज का तबादला मुस्तकिल होगा या आर्जी। अटॉर्नी जनरल ने तो कह दिया कि जजेस का तबादला मुस्तकिल किया गया है।
जजों का फर्ज है अपनी सफ़ों में ताकत के सामने हथियार डालने वालों की निशानदेही करें। जजेस अखलाकी वजाहत और इदारा जाती जुर्रत के साथ ऐसा कर सकते हैं। ऐसे लोगों को ललकारना अदालती इदारे की खिदमत की आला तरीन शक्ल है। जस्टिस मंसूर अली शाह का सर्विस केस में अदलिया से मुतल्लिक अहम फैसला। कहा, जजों को छोटे कलील मुद्दती फवायद के लालच का शिकार नहीं होना चाहिए। ऐसे फवायद महज वहम और आर्जी होते हैं। तारीख इन जजों को बरी नहीं करेगी जो अपनी आईनी जिम्मेदारी तर्क कर देते हैं। तारीख ऐसे जजेस को नाइंसाफी के साथी के तौर पर याद रखेगी। नवाज शरीफ IT सिटी स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन अथॉरिटी से मंजूर शुदा पंजाब का पहला इदारा बन गया। सिलिकॉन ब्लॉक की मंजूरी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत ख़ुसूसी इजलास में प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। वज़ीर आला को बताया गया कि सिलिकॉन ब्लॉक में 23 बड़ी IT कंपनियां इदारे कायम करने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला की नवाज शरीफ IT सिटी के क़याम के लिए मज़ीद मौसर, तेज़तर और ज़रूरी इक़दाम की ज़रूरत पर जोर। काफ़ी है। ईरान इसराइल कशीदगी। पाकिस्तानियों की ईरान से वापसी का सिलसिला तेज। मजीद 500 से ज्यादा पाकिस्तानी शहरी तफ्तान बॉर्डर पहुंचे, जिनमें ज़ायरीन, मजदूर, ताजर और तलबा शामिल हैं। डेविस राय के मुताबिक आज मजीद 250 पाकिस्तानियों को तफ्तान बॉर्डर से उनके घरों की जानिब रवाना कर दिया गया। बॉर्डर पर तमाम जरूरी सहूलियात की फराहमी जारी है। अब तक मजमूई तौर पर 1450 से ज्यादा पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ इलाकों की तरफ रवाना किया जा चुका। वज़ीर ख़जाना अब्दुल माजिद खान ने आज़ाद कश्मीर का 310 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया। तनख्वाहों और पेंशन में 10% इजाफे की तजवीज़। महकमा सेहत के लिए 26 अरब 27 करोड़ रुपए। तालीमी शोबे के लिए 3 अरब रुपए का ख़ुसूसी पैकेज तजवीज़। मेयारी तालीम हुकूमत की तरजीह करार। सेहत कार्ड स्कीम के लिए 6 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। IT इंफ्रास्ट्रक्चर और सयाहत के फ़रोग़ के लिए खतीर फंड्स मुख्तस करने की तजवीज़। बजट में 261 अरब नॉर्मल और 49 अरब तरक्याती अखराजात शामिल हैं। पंजाब के बजट में सालाना तरक्याती प्रोग्राम का 64% माहौलियाती खतरात से निपटने के लिए रखा गया। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अगले माली साल में हर शोबे में रिकॉर्ड काम होगा। माहौलियाती शोबे में खतरात में कमी लाने का संग मील उबूर करेंगे। बजट में माहौलियाती खतरात में कमी लाने के इक़दाम 371 अरब रुपए रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा कर रहे हैं। तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद की पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बजट का कुल तखमीना 1028 अरब रुपए है। 8 शहरों में सेफ सिटी मनसूबे के लिए 18 अरब रुपए मुख्तस किए। मौसमियाती तब्दीली के चैलेंजेस से निपटने के लिए 500 मिलियन रुपए रखे हैं। महकमा सेहत के गैर तरक्याती उमूर के लिए 71 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। फलाही मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल किया जाएगा। सूबाई आमदन को 226 रुपए तक पहुँचाया जाएगा। अखराजात में नुमाया कमी लाई गई है। बजट में तरक्याती मनसूबों के लिए खतीर रकम रखी गई है। नौजवानों को रोजगार की फराहमी के लिए आसानियां पैदा की जाएंगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का विफाक से ज़म अजला के फंड्स फौरी मुंतकिल करने का मुतालबा। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ कहते हैं, NFC के तहत विफाक के ज़िम्मे ज़मशुदा अजला के 350 अरब रुपए वाजिब अदा हैं। 350 अरब रुपए में से गुज़िश्ता 10 माह के दौरान सिर्फ 83 अरब रुपए वसूल हुए। 267 अरब रुपए ताहाल वाजिब अदा हैं, जिनकी अदायगियों में विफाक मुसलसल तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है। विफाक की जानिब से फंड्स की अदम फराहमी ज़मशुदा अजला में तरक्याती मनसूबों को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। ज़मशुदा अजला में तरक्याती मनसूबे शुरू किए बगैर दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन नहीं है।